मसीह खुदावंद के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में नाजरीन गवाही टेलीविजन आज फिर नबीद मलिक प्रोग्राम चिरागे राह लेकर आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर है। खुदावंद की तारीफ करता हूं कि वह हमें अक्सर में लाता है, क्योंकि वह हमारी बेहतरी चाहता है और हमारी बेहतरी और बहाली के लिए वो हमें ऐसे मैसेजेस देता है जिनके वसीला से हमारी दुआ आलम बाला पर सुनी जा सकती है। चंद दिनों से हम एक ही आयत पर मिलकर गौर कर रहे हैं। चंद दिनों से चंद पैगामात हो गए हैं एक ही आयत से, और आप गौर कीजिए, जब हम एक ही आयत से इतनी बातें सीखते हैं कि हमारी दुआ आलम बाला तक कैसे पहुंच सकती है, खुदा हमारी दुआ का कैसा जवाब दे, तो हमने दूसरा तवारीख 7:14 को बुनियाद बनाते हुए यूं बात की है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी दुआ खुदा के हुजूर सुनी जाए तो सबसे पहले मुझे रब का बंदा बनना जरूरी है। दूसरी बात जो हमने देखी वो ये कि फिर खुदा के नाम से कहलाना भी जरूरी है। दूसरे लोग कहें कि ये बंदा खुदा का है, ये बंदी खुदा की है। तीसरी बात, खुदा कहता है कि फिर तुम्हें खाकसार भी बनना है। हलीमी और फरोतनी, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि फूल से दे। उसकी जबान करख्त और सख्त नहीं बल्कि नर्म हो, जो हड्डी को तोड़ देती है। और इसी तरह सूरज की उन शुआओं की मानिंद जो बर्फ को पिघला देती है। और फिर चौथी बात जो खुदा यहां पर कह रहा है वो ये कि फिर दुआ भी करें, यानी खुदा से बातें करना। फिर जो उसके बाद हमने देखा, पांचवी बात, कि ये मेरे लोग मेरे दीदार के तालिब भी हों, मुझसे मिलने के खास तगार हों, मेरी हुजूरी में आने वाले। छठी बात, ये लोग अपनी बुरी राहों से फिरे। ये वो 6 ऐसी शराइत थीं जो खुदा चाहता है कि मैं और आप उन पर अमल पैरा हूं, तो फिर खुदा हमारी दुआ को सुने और जवाब बख्शे। ये तो थी जो खुदा का बंदा या खुदा की बंदी खुदा के हुजूर करता है। और अब देखिए आगे खुदा क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा। एक बात तो हम गुजरे कल इस पर बात कर चुके, और वो ये, खुदा कहता है कि मैं सुनूंगा। हमारा खुदा बोलता है, वो कहता है, वो सुन लेता है, क्योंकि उसमें सुनने और उसमें बोलने की सही है। वो कहता है मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। खुदा हमारी दुआ को सुनता है। मैंने आपको कहा था खुदा हमारी इस आवाज से कहीं ज्यादा वो हमारे दिल की आवाज को सुनता है मेरे अजीज। और आज वो आगे कहता है कि नंबर 1, ना सिर्फ मैं दुआ को सुनूंगा, लेकिन ना सिर्फ दुआ को सुनूंगा बल्कि नंबर 2, मैं उनका गुनाह मुआफ करूंगा। यहां लिखा है आसमान से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा। इसका मतलब यह है कि खुदा मेरी और आपकी दुआ को सुनेगा, बशर्ते कि हम इन शराइत को पूरा करें। अपने गुनाह का एतराफ, अपने गुनाह से तौबा करें, और फिर खुदा हमारी दुआ को सुनेगा भी। यह एक अहम तरीन सदाकत है जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में हमें नजर आती है। यानी हमें मुआफ़ी मिलेगी खुदावंद के हुजूर, हम मुआफ़ी याफ्ता होंगे, अपने आप को उसके हाथों में देते हुए, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, और फिर वो हमारी सुनेगा और हमारी दुआ का जवाब देगा, हमें मुआफ़ी भी मिलेगी।
क्या आप अपने दिल में सोचते हैं कि आपको मुआफी की जरूरत है? वो कौन सा ऐसा काम है जो आपसे हुआ और आप चाहते हैं कि इसमें आपको मुआफी मिले? वो कौन सा ऐसा काम है जो खुदा के जलाल का सबब नहीं था और आप चाहते हैं कि मुझे मुआफी मिले, मैं बहाल हो जाऊं? क्या आप कभी मुशर्रफ बेटे की तरह बाप के घर से दूर चले गए, कहीं दूर अपनी मनमानी करके, और फिर दूर जाकर मार खाकर जलीलो खार होकर बेइज्जत होकर आपको ख्याल आया कि मुझे वापस जाने की जरूरत है? मेरे अजीज भाई और बहन, वापसी के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये कि खुदा बाप के हुजूर उस मुशर्रफ बेटे की तरह बिला झिझक, खा आपने क्या ही कुछ क्यों ना किया हो, खा आपसे कैसा ही कसूर क्यों ना हुआ हो, खा आपने खुदावंद के नाम की तकफीर की हो, अगर आपके दिल के अंदर वाकई हकीकी तब्दीली की एक आरजू है और आप चाहते हैं वाकई एक नई तब्दीली आ जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए, तो खुदावंद की हुजूरी में आ जाए और मुशर्रफ वाला कुलिया इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं कि जब मुशर्रफ तबाही के दहाने पर पहुंच गया, उसके सामने शायद अब मौत ही थी। डिप्रेशन और मायूसी की खाई में वो था। कोई उम्मीद की किरण उसको नजर नहीं आती थी, कोई आशा दुनिया में किसी पर उसकी थी नहीं। वो सिर्फ यही समझता था, अब कुछ भी नहीं है, अब मैं अपने बाप के पास जाऊं तो कौन सा मुंह लेकर जाऊं। मेरे अजीज भाई और बहन, अगर तेरी हालत इस वक्त ऐसी ही है, तूने कुछ ऐसा किया है जिससे तेरे और खुदा के माबैन कोई ऐसी रुकावट हायल हो गई है कि अब तेरा जी नहीं करता मैं दुआ करूं, तेरा जी नहीं करता कि मैं रोजा रखूं, तेरा जी नहीं करता कि मैं कलाम मुकद्दस की तलावत करूं, तेरा जी नहीं करता कि मैं चर्च जाऊं और खुदा के लोगों से रफाकत रखूं, मैं तुझे बताना चाहता हूं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। तू अभी टेलीविजन स्क्रीन के आगे बैठा हुआ है, मेरी बहन, तू टेलीविजन स्क्रीन के आगे बैठी हुई है, तू इंटरनेट के सामने इस बात को सुन रहा है। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए, केवल इसके कि वो रात छा जाए जिस रात को कोई और काम नहीं किया जा सकता, केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए। वक्त है कि मुशर्रफ की तरह अबाउट टर्न हो जाए, मुशर्रफ बेटे की तरह लौट आए, अपने आप को खुदा बाप के हाथों में सौंपे और उससे कहें, खुदा बाप मुझसे यह कसूर हुआ है, मुझसे यह गुनाह हुआ है, मैंने तेरी शान में गुस्ताखी की है, मैंने नाफरमानी की है और मैं तुझसे मुआफी चाहता हूं। दुआ करें उसके हुजूर, इकरार करें, अपने गुनाह से सच्ची हकीकी तौबा करें। अगर खुदा आंसू देता है, पतरस की तरह जार जार रोइए, उसके हुजूर अश्क बहाइए, खुदा जरूर आपकी इस दुआ को सुनेगा और आपको जवाब बख्शेगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यही तो मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा है। खुदा कहता है, तब मैं उनका गुनाह उनको मुआफ करूंगा। हमारा खुदा मुआफ करने वाला खुदा है। उसने हमारे गुनाहों की कीमत ऑलरेडी यीशु मसीह में सलीबे कलवरी पर अदा कर दी है। उस कीमत को कबूल कीजिए। उसके मार खाने से मैंने और आपने शफा पाई है। यीशु मेरे गुनाहों के लिए और आपके गुनाहों के लिए मर गया, और खुदा बाप मुझसे और आपसे यही एक आरजू करता है कि हम तौबा करते हुए अपने खुदावंद की तरफ रजू लाएं। मुआफी का दरवाजा खुला है, वो अभी बंद नहीं हुआ, ज्यादा देर नहीं हुई।
खुदा मुझसे और आपसे प्यार करता है, हमारी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहता है। वो हमारी बेहतरी का ख़्वाह है और वो चाहता है हम अपने आप को कुलियातन पूरे तौर पर उसके हाथों में सौंप दें। मेरे अजीज भाई और बहन, वक्त है, ज्यादा देर न करें। अभी मौका है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों से तौबा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। आगे बढ़ेंगे, लेते हैं यहां पर छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।